नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफिकेशन डिसीजन आ चुका है और इस डिसीजन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूं कि यहां पर जो डिसीजन है उस डिसीजन को लेकर के मैं कंफ्यूजन की स्थिति को भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि और ये कंफ्यूजन क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये क्लेरिफिकेशन में जजमेंट आया है, इस जजमेंट में वास्तविक जीत उत्तराखंड सरकार की हुई या जो है कि NIOS DLED अभ्यर्थियों की हुई। ये एक बड़ा सवाल है कि जो NIOS DLED का जो क्लेरिफिकेशन अदर इंस्टीट्यूशन को लेकर के क्लेरिफिकेशन याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई थी और उसको लेकर के जो सुनवाई हुई उसके बाद जो कोर्ट का आदेश आया है, तो उस आदेश में कि जीत जो हुई है वो NIOS DLED अभ्यर्थियों की हुई या उत्तराखंड सरकार की हुई। ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं और जहां तक है इस चीज को और अच्छे तरीके से हम समझेंगे तो हो सकता है सारी चीजें हमारी समझ में भी आएगी। सबसे पहला पॉइंट जो है कि सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी की तरफ से अभ्यर्थियों का पक्ष रखते हुए यह कहा गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 279 पद अभी वैकेंट हैं, यानी कि 279 पद जो है कि अभी रिक्त हैं और हमारे जो NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं वो 239 हैं, यानी कि जो एप्लीकेंट अभ्यर्थी हैं हमारे जो एप्लीकेंट हैं वो 239 हैं। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब यहां पर पहला सवाल ये है कि जो 239 अभ्यर्थी हैं और जो रिक्त पद हैं 279, तो इन जो पदों में काउंसलिंग होगी, जो राज्य सरकार छठी काउंसलिंग करेगी, तो क्या ये 239 पद जो है कि NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखते हुए काउंसलिंग करवाएगी या जो है इसमें जो है कि स्टेट DLED के साथ साथ अदर स्टेट के DLED को भी शामिल करते हुए इन पदों को भरेगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहां पर सवाल ये समझने की बात है कि 279 पद पर जो अगली काउंसलिंग होगी, छठी काउंसलिंग होगी, तो उसमें जो है कि 279 पदों में 239 पद NIOS DLED के लिए रिजर्व रखते हुए काउंसलिंग करवाएगी या जो है कि 279 पदों में NIOS DLED प्लस जो है कि स्टेट राज्य के DLED प्रशिक्षितों को प्लस अदर स्टेट के DLEDों को शामिल करते हुए मेरिट बनाएगी कि उन सभी के साथ काउंसलिंग करके इन रिक्त पदों को भरेगी। ये बड़ा सवाल है और इसको समझने का भी प्रयास करिएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को भी किसी भी प्रकार से परेशान करना नहीं है और ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना है और आप लोग ही इसमें कमेंट के माध्यम से अच्छी तरीके से मुझे जानकर, ताकि मैं आप लोगों के हक के लिए और आप लोगों की बातों को आम तौर पर जैसे मैं पहुंचाते आ रहा हूं कि सरकार के कारिंदों को और आम पब्लिक को पहुंचा सकूं, कि जो सरकार के कारिंदे हैं उन तक आपकी बात पहुंच सके। दूसरा जो पॉइंट नंबर 18 की बात कहता हूं, तो यहां पर देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्लेरिफिकेशन को लेकर के एक बात और रखी गई थी। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने माननीय कोर्ट को बताया कि जो एप्लीकेंट हैं वो भर्ती प्रक्रिया को अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कि उन्होंने कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया, जो ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया है या जो कंप्लीट हो चुकी है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जिन पदों में नियुक्ति हो गई है उनको भी प्रभावित नहीं करना चाहते। अभ्यर्थी केवल जो खाली सीटें हैं उसी को लेकर के बात कर रहे हैं, यानी कि जो खाली बचे हुए पद हैं, यानी कि 279 जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर जो है कि तहत जो है कि जानकारी प्राप्त हुई, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो जानकारी के आधार पर जो पद रिक्त मिले, हालांकि वो पद बहुत बढ़ गए हैं, ये हमारे पास पुख्ता जानकारी इसकी सूचना अधिकार हमने ले ली है, लेकिन उसके लिए जो है कि नई भर्ती निकालते हैं या इसी में जो है कि उन पदों को भी शामिल करते हैं, ये देखने की बात है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर जो है कि एनआईवाइज डीएलएड ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे ये चीज कहा कि जो एनआईवाइज डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कि उन्होंने कहा कि हम जो है कि भर्ती प्रक्रिया को अफेक्ट नहीं करना चाहते, हम केवल खाली पदों के लिए ही जो है अपनी मांग को रख रहे हैं। तो अब यहीं पर जो है कि पॉइंट नंबर जो 24 है उसी में जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात कही गई है कि जो फाइनल हो चुका है, यानी कि जो एनआईवाइज डीएलएड वालों की तरफ से ये कहा गया है कि जो फाइनल हो चुका है उसे हम रीओपन नहीं करेंगे, या जो है कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में किया जो फाइनल हो चुका है उसे जो है कि रीओपन नहीं किया जाए, यानी कि जिन लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है पहले की मेरिट के आधार पर उसको हम रीओपन नहीं करेंगे। हमें जो है कि उसी प्रक्रिया में शामिल किया जाए जो पद बचे हैं, कि जो बाकी के बचे हुए पद है उसी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे बहुत डाउटफुल लगा। यहीं पर मुझे लगता है कि जीत आखिर सरकार की हुई या जो है कि एनआईवाइज डीएलएड अभ्यर्थियों की, ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे मतलब समझ में नहीं आया। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को बेहतर जानकारी है तो इस पॉइंट को लेकर के ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो फाइनल हो चुका है उसे रीओपन नहीं किया जाएगा, जो बचा है उसे ही प्रक्रिया में लिया जाए, यानी कि उसे ही ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस में लिया जाए। आप देखिए जो प्राप्त जानकारी है उसके संबंध में भी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि अभी देखिए जो राज्य के डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनका एक मोटा मोटा आंकड़ा मेरे पास आ रहा है कि बहुत सारे जानकारी के माध्यम से देखिए एग्जिट जो मोटा मोटा आंकड़ा है कि राज्य के प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने 2021 से 2023 के बीच में अपना द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है कि कंप्लीट किया है, या जो है कि जिन्होंने अपना द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया है 2021 से 23 तक, उन अभ्यर्थियों की जो एग्जिट लगभग आइडिया जो है कि मेरे को लग रहा है कि वो 150 है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 200 के करीब वो अभ्यर्थी बचे हैं 2021 से 23 तक। अभी देखिए 2022 से 2024 वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। आप लोगों को पता है दिसंबर में उनके लिए 600 कुछ पद बताने, यानी कि 700 पद बचाए जाने की बात जो है कि सरकार की तरफ से कही गई थी। आप लोगों ने सभी लोगों ने यहाँ पर राज्य के डाइटों से जो द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं कि उनका जो आंकड़ा आ रहा है वो लगभग 150 बताया जा रहा है। अब हो सकता है वो 200 भी है, लेकिन करीब 200 के आसपास मान लो। और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या भी 60 के लगभग बताया जा रहा है। अब मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से ये चीजें कंफर्म करने की बात कही तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने हेमंत नयाल जी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कॉल हम नहीं उठाया। उसके बाद जो है कि मैंने सिद्धार्थ जी को फोन किया देहरादून में, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने टिहरी वालों को फोन किया, टिहरी से जो है कि उन्होंने कहा है कि अभी जो है कि एग्जिट आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जो है कि हमें जो है कि शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि हमें लगभग ये बातें पहले से कंफर्म कर रखे। कुछ लोगों से ये भी सुनने में आ रहा है कि उनसे ये भी कहा गया है कि आप लोग जो है कि दुर्गम में नौकरी करोगे और इस तरीके से पहले से ही कुछ उनसे आप विरोध नहीं करोगे, इस तरीके से कुछ रिटर्न में ले रखा है या नहीं ले रखा है ये भी कंफर्म नहीं करता हूं मैं अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन चीजें आ रही हैं इस तरीके से कि उनसे कहा गया है कि आप दुर्गम में हो और आप लोगों को इस सिलेक्शन प्रोसेस में सटी काउंसलिंग में लिया जाएगा। तो अब देखिए सबसे बड़ी संभावना ये चीज है कि आखिर जीत किसकी हुई। मेरे को ये चीज कहना है कि जो भर्ती काउंसलिंग, जो छठी काउंसलिंग होगी उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर के, तो उसमें जो है कि 239 पद एनआईवास के लिए रिजर्व रखते हुए बाकी के पदों में काउंसलिंग होगी, या जो है कि 279 पदों में सभी को शामिल करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। ये बड़ा सोच का विषय है और ये समझने का भी विषय है। इसमें अगर किसी को पुख्ता जानकारी है तो वो मेरे साथ शेयर करें, और वो जानकारी जो है कि एग्जिट जानकारी होनी चाहिए इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर इसीलिए कह रहा हूँ कि आखिर जो ये एनआईवास डीएलएड का अदर इंस्टीट्यूशन को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लेरिफिकेशन दिया, इसमें जो है कि उत्तराखंड राज्य सरकार की जीत हुई या जो है कि एनआईवास डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई। अगर जो है कि राज्य सरकार की जीत हुई
279 पद बचे हुए पद हैं, उनमें सभी को शामिल करके काउंसलिंग करती है तो निश्चित रूप से जो है कि राज्य सरकार की जीत हुई। अगर जो है कि 239 पद एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए रिजर्व रखते हुए काउंसलिंग करती है तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है। तो अब यहां पर ये जो है कि मेरे लिए थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं कि राज्य के डाइट से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 150 के आसपास बताई जा रही है और कुछ अन्य राज्यों से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या भी 60 बताई जा रही है। उसके बाद जो है कि 239 एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी यहां पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आंकड़ा दिया गया वो भी है। तो ये साथियों, ये बेहतरीन जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और इस जानकारी के संबंध में आपके पास कोई भी कमेंट हो, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कहीं परेशान करता हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, लेकिन देखिए जो सच चीजें होती कि सच को सामने रखा जाए तो उसका अलग से मजा आता है। उसको लेकर के हर कोई जो है कि जागरूक होना चाहता है और अवेयरनेस रहेगा, क्योंकि छठी काउंसलिंग आएगी तो छठी काउंसलिंग से पहले आप लोगों को अवेयर किया जाए, यही मेरा मकसद था कि ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको उनका हक मिल सके और अपने हक के लिए वो अपना पक्ष जो है कि सरकार के आगे और जो भी सरकार के कर्ता धर्ता है उनके आगे रख सके। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।